मेरा नाम नुमान खालिद है। मैं आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम लोग बीएसएम में एक टॉपिक होता है इंडेक्स काई स्केयर का। काई स्केयर के सेकंड लेक्चर की हम लोग बात करेंगे। हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह हम लोग दो एट्रीब्यूट्स, दो चीज़ों की किसी खसूसियत में जो इंटरडिपेंडेंसी है उसको चेक करते हैं। हम रिलेशनशिप चेक करते हैं बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ऑफ टू वेरिएबल। तो उसमें हमने डिसाइड किया था कि हम 8 मुख्तलिफ स्टेप कैलकुलेट करते हैं, जिसमें से पहला स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, कि हमने हाइपोथेसिस डेवलप करना है। दूसरा काम होता है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तीसरा काम हमारे पास होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। चौथा काम हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू। पांचवा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। छठा डिसीजन रूल। सेवन्थ हम लोग उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं। तो ये हमारा मेन इसमें कैलकुलेशंस होती हैं। आज हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर जो है वो हमारा गुजरेगा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 सेम सिमिलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 से भी सिमिलर है, मींस के ये जो पहले 3 क्वेश्चन हैं ये एक ही पैरामीटर के हैं, क्योंकि इसमें भी 2/2, 2/2 और इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। जबकि जो फोर्थ क्वेश्चन है ये 3 कॉलम और 2 रो के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये 2013 का एक एनुअल पेपर भी है और हमने ऑब्ज़र्व किया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा पेपर डुप्लीकेट होके आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरा पेपर डुप्लीकेट होके आ जाता है। तो इसलिए ये पास पेपर सॉल्व करना आपके लिए बड़े ही वैल्यूएबल है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। A survey of 1600 families was conducted to observe the high and low income people and their children to private government schools. The following results were obtained. कुछ बच्चे ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम हाई है और कुछ लो है। जिनकी हाई है वो प्राइवेट में कितने भिजवाते हैं, गवर्नमेंट में कितने भिजवाते हैं। जिनकी लो है वो प्राइवेट में कितने भिजवाते हैं, गवर्नमेंट में कितने भिजवाते हैं। इसका टोटल है, फिर इसका है, फिर इन दोनों का टोटल इधर है, इन दोनों का टोटल इधर है, दोनों कॉलम का टोटल ये है। टेस्ट वेदर द इनकम एंड टाइप ऑफ स्कूल्स आर इंडिपेंडेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। पहले काम हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस डेवलप करना है। और पहला उसमें नल हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम कह देते हैं कि इनकम एंड टाइप ऑफ स्कूल्स आर इंडिपेंडेंट। और दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है जिसको हम H1 कहते हैं, इनकम एंड टाइप्स ऑफ स्कूल आर नॉट इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कुछ चीज़ें मैं फिर आपसे पूछता जाऊँगा, बुक आपके पास मौजूद है तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते जाएंगे। ये हमारे पास BSM का जो टॉपिक है काई स्क्वायर, उसका सेकंड लेक्चर है और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की इसमें बात करेंगे। कहता ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस करना है। हाइपोथेसिस 2 तरह के हैं, H0 और H1। H0 में आपने लिख देना है इनकम एंड टाइप ऑफ स्कूल आर इंडिपेंडेंट। इनकम एंड टाइप ऑफ स्कूल आर नॉट इंडिपेंडेंट। दूसरा पॉइंट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ
सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम लोग क्या कहते हैं जी, अल्फ़ा जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन है 5%, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस 0.05 इक्वल टू 0.95। थर्ड जो काम होता है उसको हम लोग नाम देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लिख देते हैं जी v इज इक्वल टू r माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू रो माइनस 1 नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1। फिर हम लोगों ने क्रिटिकल वैल्यू डिसाइड करना होती है, इसको टेबल वैल्यू भी कहते हैं। क्रिटिकल वैल्यू अगर तो क्वेश्चन में मेंशन ना करे तो फिर हमें टेबल में से देखना पड़ती है, और अगर वो मेंशन कर दे तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलन 1 माइनस अल्फ़ा काई स्क्वायर 1 कॉलन 0.95 इज इक्वल टू 3.84। ये क्वेश्चन में मेंशन है, ये बच्चों देखें ज़रा, ये उसने लेवल 5% और ये उसने टेबल वैल्यू दी हुई है। अच्छा जी, देन हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है, हम उसको नाम देते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हमने जो फार्मूला अडॉप्ट करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का, वो यहाँ पे लिखना होता है। काई स्क्वायर ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू समेशन ब्रैकेट शुरू मॉड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड छोटा ई फ्रीक्वेंसी मॉड माइनस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग एक जगह इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरह हम लोगों ने ये कैलकुलेशन करना है, तो तब आपको समझने में मज़ीद आसानी हो जाएगी। अच्छा जी स्टूडेंट, छठा पॉइंट होता है डिसीजन रूल। 6 पॉइंट है आपके पास डिसीजन रूल्स। डिसीजन रूल्स आप अभी लिख ले क्या करेंगे, आप लिख देंगे रिजेक्ट एच नॉट इफ एडजस्टेड वैल्यू ग्रेटर देन 3.84, अदरवाइज अगर ऐसा ना हो एक्सेप्ट H1 सॉरी एक्सेप्ट H नॉट, कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो जाए तो रिजेक्ट कर दें, अदरवाइज H नॉट को एक्सेप्ट कर लें कि वो वाली बात ठीक है, वो वाली स्टेटमेंट ठीक है, वो कमेंट ठीक है। अच्छा जी, अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ और उसके बाद एडजस्टेड वैल्यूज़ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए। अच्छा मेरे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी लिख दें। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जो डाटा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है वो डाटा आपने लिख लेना है यहाँ पे। इनकम और प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और टोटल का कॉलम। इनकम हाई और लो 2 पैरामीटर थे, देन उसका टोटल। प्राइवेट स्कूल 494, गवर्नमेंट स्कूल 506, टोटल किया तो 1000। लो 162, 438 और 600, टोटल किया तो 656, 944, 1600। अच्छा जी बच्चों, अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला याद रखना, समेशन रो इंटू समेशन कॉलम
डिवाइडेड बाय टोटल। सेम उसी तरह टेबल यहाँ पे दोबारा ड्रा कर लें। इनकम, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल एंड टोटल। इनकम में दो ग्रुप हैं, हाई, लो एंड टोटल। अच्छा जी बच्चों, अब हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट को कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। फार्मूला है समेशन रो, ये जी समेशन रो। समेशन रो कितना है 1000। समेशन रो कितना है जी बच्चों 1000। अब उसी कॉलम का भी टोटल करना है, मल्टीप्लाइड बाय 656। आपने इसको डिवाइड कर देना है टोटल पे जो कि 1600 है। 410। लो जी, अब इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। इस रो का टोटल 1000, इस कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, वो ये 590। अब बच्चों इसको शिफ्ट करना है। इस रो का टोटल 600, इस कॉलम का टोटल 656 डिवाइडेड बाय टोटल 246। इस रो का टोटल 600, इस कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय 1600 354। ऐड कर देंगे 410 246 410 246 590 354 944। चाहे इन दोनों का टोटल करें चाहे इन दोनों का टोटल करें तो ये सिमिलर आएगा। ये आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है। अब हम लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट करना है। वो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला था ना, वो यहाँ पे हम ज़रा दोबारा लिख लेते हैं। एडजस्टेड काई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये समेशन होगा, ब्रैकेट जिसकी शुरू हो रही होगी, मॉड होगा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मॉड लगा होगा, ब्रैकेट क्लोज होगी, 0.5 लिखा होगा, का स्क्वायर होगा, इसको डिवाइड किया जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पे ना वैल्यूज देख लेना है। बुनियादी तौर पर ये दो कॉलम हैं और यहाँ से ये दो कॉलम हैं, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी किस तरह लिखते हैं जी, 494 162 506 438। अब अगर इसके कॉलम वाइज आपने लिखा है तो फिर यहाँ से भी कॉलम वाइज आपने डेटा लेना है। अगर एक का आपने रो वाइज लिखा है तो फिर दूसरे का डेटा भी आपने रो वाइज लेना। मीन्स कि अगर आपने इस तरतीब से लिखा होता तो यहाँ से भी डेटा आप इसी तरतीब से चूज करते। इससे फ़र्क कोई नहीं आता, लेकिन आपने तरतीब ये याद रखनी है कि अगर ये कॉलम वाइज है तो फिर ये भी कॉलम वाइज हो। अच्छा जी बच्चों, अब इसको लिखते हैं यहाँ पे 410 246 590 354। अब मेरे बच्चों आपने मॉड लगा देना। मॉड का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू जितनी भी आए उसको इग्नोर किया जाए। इन दोनों का डिफरेंस 84, इन दोनों का डिफरेंस 84 84 एंड 84। अब हम बात करते हैं
कि इस फार्मूले में तो वो कहा गया था कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में से 0.5 माइनस हो, फिर उसका स्केयर भी लिया गया हो और उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड भी किया गया हो। हम एक और कॉलम बना लेते हैं, उस कॉलम को हम लोग नाम देते हैं कि ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में से 0.5 माइनस करके और लिए गए स्केयर का नाम है। कैसे, ज़रा ये ज़रा देखिएगा, ये मॉड होके सॉल्व आ चुका हुआ है। 84 माइनस 0.5 का स्केयर 6972.25, 6972.25, 6972.25, 6972.25। लेकिन अब आपने इसको डिवाइड भी करना है, किस पे? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे। इसको आप किस तरह लिख लें? आप ब्रैकेट शुरू, मॉड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी माइनस 0.5 ब्रैकेट क्लोज का स्केयर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। लें जी, इस वैल्यू को आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 410 पे डिवाइड कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 17.0055। 4 तक हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, यहाँ से फिक्स भी कर सकते हैं हम। 6972.25 डिवाइडेड बाई 246, 28.3425। 6972.25 divided by 590, 11.8174. 6972.25 divided by 354, 19.6956। इन चारों वैल्यूज़ का टोटल कर लें। 17.0055 प्लस 28.3425 प्लस 11.8174 प्लस 19.6956, 76.8610। अब ये वैल्यू, अगर आपका डिसीजन रूल क्या था? डिसीजन रूल ये था कि आपने ये ज़रा देख लें, ज़रा डिसीजन रूल क्या था। क्रिटिकल वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और छठा डिसीजन रूल, ये यहाँ पे लिखा हमने। डिसीजन रूल ये था रिजेक्ट एच नॉट, हमने रिजेक्ट कर देना है एच नॉट को इफ़ अगर ये कैलकुलेटेड की हुई वैल्यू, ये जो ग्रेटर देन 3.84, ये 3.84 से हो, ये वैल्यू कितनी 3.84 से ग्रेटर है, हमने रिजेक्ट कर देना है। इसको लिखना कैसे है? अच्छा जी, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करना, ये 7th पॉइंट होता है। 8th पॉइंट है कंक्लूजन, आपने लिख देना है सिंस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज greater than 3.84, so we reject H नॉट, हम रिजेक्ट कर देंगे H नॉट को। अच्छा बच्चों, ये आपके पास 8th पॉइंट था कंक्लूजन का। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ 2 लेक्चर और हैं, बाकी सारे का सारा टॉपिक आपको आता है। इसमें जिस बच्चे को ये 4 लेक्चर आते हों उसके लिए काई स्केयर वाला क्वेश्चन इतना आसान है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप खुद सोचें कि एक तरफ आप सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, स्क्यूनेस वगैरह वगैरह इतनी एक्सरसाइज प्रिपेयर करते हैं और यहाँ पे सिर्फ 4 लेक्चर प्रिपेयर करने हैं। आप 4 लेक्चर प्रिपेयर करें, आपका 20 नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी जगह आपको मेरी ज़रूरत पेश आती है तो मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसको सॉल्व कर दूँ। अल्लाह हाफिज़।